अंदर चीन का मुद्दा गूंजने वाला होगा। और आपको पूरी जानकारी दे दें कि आज संसद भी गूंजेगा चीन के तनाव का मुद्दा। जिस तरीके से भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में बयान देंगे। तकरीबन 3 बजे का समय भी बताया गया है कि राजनाथ सिंह बयान देंगे चीन के मुद्दे पर। विपक्षी पार्टियों ने चीन मुद्दे पर बहस की मांग की थी, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे, क्योंकि 3 बजे से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बयान देते हुए चीन के मुद्दे पर नजर आएंगे, क्योंकि आज संसद के अंदर चीन से तनाव का मुद्दा गूंजने वाला होगा। क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार वार कर रहा था सरकार पर कि आखिर किस तरीके से हालात चीन के बने हुए हैं भारत के साथ, और ये हालात कब सुधर सकेंगे, इसका जवाब विपक्ष सरकार से मांग रही थी। लेकिन आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आज 3 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही, जिसमें चीन का मुद्दा होगा और चीन मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आएंगे, जिसकी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लगभग 3 बजे लोकसभा के अंदर बोलते हुए नजर आएंगे। एलएसी पर इस तरीके से तनाव बरकरार है और बातचीत हुई है, वार्ता की लगातार कोशिश की जा रही है, और रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि भारत शांति प्रिय देश है। रक्षा मंत्री का रूस के अंदर जाना, चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात करना, विदेश मंत्री का रूस के अंदर जाना और विदेश मंत्री का, भारत के विदेश मंत्री का चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करना, बहुत सारी बातें अपने आप में दर्शाता है। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो भारत लगातार कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तनाव को कम किया जा सके, लेकिन चीन लगातार चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का बयान सामने आया था कि बातचीत तो अपने स्तर पर होती रहेगी, लेकिन सैन्य विकल्प भी भारत के पास मौजूद है। लेकिन आज लोकसभा के अंदर राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आएंगे। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जिसका सबको इंतजार था कि आज 3 बजे लगभग जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो राजनाथ सिंह बोलते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ वो बोलेंगे? क्योंकि मसला बना हुआ है चीन और भारत के बीच, तनावपूर्ण हालात है, क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे? प्रणय, देखिए हर्ष, अगर हम कल की बात करें तो कल कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का जिक्र किया था और उन्होंने ये बात कही थी कि चीन के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें रोका था और उनसे कहा था कि क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है तो ऐसी स्थिति में इस मुद्दे पर जो चर्चा है वो अलग से की जाएगी। लगातार विपक्ष जो है पूर्वी लद्दाख में जिस तरह से चीन और भारत के बीच में गतिरोध चल रहा है उसे लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और मानसून सत्र के दौरान विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस विषय पर जो पक्ष है वो रखते हुए नजर आएंगे। मौजूदा क्या हालात हैं उसके बारे में वो बताते हुए नजर आ सकते हैं, और किस तरीके से भारत की तरफ से अब तक चीनी सेना के खिलाफ कार्रवाई की गई है इसकी भी वो जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, खासतौर से विपक्षी दलों की बात करें, तो वो लगातार सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये बात पूछ रहे हैं कि आखिर भारत की स्थिति मौजूदा, अगर हम पूर्वी लद्दाख की बात करें तो भारत की स्थिति में है, चीन का दखल कितना आगे तक बढ़ चुका है, चीन की सेना कहां पर मौजूद है और कहां तक उन्हें खदेड़ा जा चुका है। ये सवाल लगातार संसद के बाहर और संसद के अंदर उठते हुए नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो लोकसभा है उसमें बयान देते हुए नजर आ सकते हैं। ये विषय तमाम बातों का ब्यौरा भी दिया जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो चीन के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात, क्योंकि विदेश मंत्री भी पहुंच चुके थे, विदेश मंत्री की मुलाकात भी चीन के विदेश मंत्री से हुई थी। तमाम ऐसी बातें थी, ये कहा जा रहा था कि आगे आने वाले दिनों में हल कहीं ना कहीं चीन के साथ निकलता हुआ नजर आएगा। क्या तमाम ब्यौरा आज विपक्ष को देगी सरकार? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन तमाम जो लोग हैं, भारत का हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि आखिर वहां पर सिचुएशन कैसी है, क्योंकि भारतीय सेना तो पूरी तरीके से तैनात है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार का स्टैंड क्या है यह हर कोई जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए हर्ष, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि मौजूदा स्थिति को लेकर लगातार जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। ये बात भी सबके सामने है कि एक लंबा वक्त हो चुका है जब
पूर्वी लद्दाख में चीनी सेनाओं के साथ भारतीय सेनाओं के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि सेना के स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी रहा है, लेकिन जिस बैठक का आपने जिक्र किया जो कि रशिया में हुई थी, वहां पर जरूर भारत के रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात भी करीब 1 घंटे से ज्यादा चली थी और उसके बाद भी कई तरह की जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि चीन लगातार अपनी दगाबाजी से, अपनी दोगलेबाजी से बाज नहीं आ रहा है और पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके से चीनी सेना घुसपैठ करने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है, उसी को विफल करने में भारतीय सैनिक भी लगे हुए हैं। लेकिन संसद के अंदर आज रक्षा मंत्री क्या कुछ बातें कहते हुए नजर आते हैं, इस पर निश्चित तौर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन प्रणय, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि जो बातचीत का दौर था, बहुत बातचीत का दौर चल चुका है और सैन्य कमांडर लेवल की बात करें तो बातचीत लगातार वहां पर हो रही है, जबकि बातचीत पॉलिटिकल तौर पर होनी चाहिए थी और उस बेस पे होनी चाहिए थी जब सरकार बातचीत करे, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से वो बातचीत होनी चाहिए थी, क्योंकि कमांडर लेवल की बातचीत का कोई नतीजा न निकला है, न आगे निकल पाएगा। ऐसी उम्मीद हम कह सकते हैं कि लगाई जा रही है, विपक्ष भी कह रहा है। क्या कुछ आज विपक्ष घेरेगा? क्योंकि विपक्ष घेरने का काम लगातार करा है। हालांकि राहुल गांधी आज संसद में मौजूद नहीं होंगे, जो वीडियो सीरीज एक तरीके से चीन को लेकर जारी कर रहे थे, लेकिन पूरा विपक्ष होगा, आड़े हाथ तो लेगा सरकार को संसद के अंदर भी। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उससे पहले ये देखना होगा कि राजनाथ सिंह क्या कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सरकार की तौर से आधिकारिक तौर पर जो स्थिति है वो साफ रखी जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि भारतीय सेना की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, चीनी सेना कितना अंदर तक दाखिल हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी या यूं कहें कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो दावा करते हैं उसे हालांकि जो सरकार है उसकी तरफ से लगातार अपने अपने स्तर पर खारिज किया गया है। लेकिन जब रक्षा मंत्री आज बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर कई जो सवाल है जो विपक्ष लगातार सरकार उत्तर देते हुए दिखाई